ओके बच्चों, मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा इस ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग का स्वागत है आपके इस फर्स्ट क्लास में। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं आप लोग को मैथ्स पोर्शन को कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं जरा बता दूं इसके बारे में। आप लोग शायद जानते होंगे कि क्लास 9 में जो है ना, रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। तो अगर कोई आप लोग के रिलेटिव में या कोई भी अगर बचे हुए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है पहले समझते हैं जो हमारा सिलेबस है। अपने सिलेबस को जरा एक बार देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सिलेबस को जरा देख लेते हैं। मैथ में जो हमारा सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो हम अपने सिलेबस को जरा कवर अप करते हैं, देखते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, जस्ट हम लोग सिलेबस को जरा एक बार गो थ्रू होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अ, तरह से स्क्रीन में इशू जानते हैं कि मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ सेक्शन को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को, क्योंकि हर एक एग्जाम में सिलेबस ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम लोग सिलेबस को पहले देखते हैं, फिर वहां से हम लोग देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, प्लस जो हम लोग नए जो आ सकते हैं, वो सारी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग का सिलेबस का वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक हम लोग हिंदी में भी मैं लिख दूंगा। जो हमारा रैशनल नंबर हमारा होता है परिमेय संख्या। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, जो आप लोग अभी पढ़े भी होंगे क्लास 8 में, वर्ग और वर्गमूल। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल,
ठीक है। जो तो चौथा टॉपिक हमारा वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। वैसे आप लोग को सिलेबस के बारे में इसका पीडीएफ आप लोग के वेबसाइट पर भी डला हुआ है, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल्स। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस है। छठा टॉपिक जो है हमारा वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, आप लोग को जो भी डाउट होगा ना, वो सेशन के हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग के जो भी डाउट होगा या क्वेरी होगा, वो हम लोग को लास्ट में हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, वन बाय वन। अभी हम लोग जरा सिलेबस पे चलते हैं। तो 6 नंबर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। सातवां, इसमें देखिए कई सारा टॉपिक आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारा। इसमें परसेंटेज आता है, फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट यानी P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट आता है इसमें। इसमें SI आता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, दोनों के ऊपर में आना ही आना है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग और चलते हैं। और आप लोग प्रीवियस जिनको पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो आप लोग को पता होगा कि ज्ञान युद्ध का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी है, आप लोग के साइट पर भी है, और आप लोग को तो अवेलेबल है ही। तो सारा कुछ आप लोग वहां से देख सकते हैं और अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं। फिर इसमें आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें जितने भी एलियरा वाले फॉर्मूले हैं वो सारे इसमें आएंगे। फिर आएगा हमारा, इसमें फैक्टराइजेशन भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। ठीक है। फिर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर 9 नंबर है हमारा, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हमारा पैरेललोग्राम भी आएगा। ठीक है, इसमें रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इसमें हमारा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ETC जितने भी हैं लगभग सब इसमें आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो। फिर हमारा जो अगला 10वां टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप लोग को पता होगा, इसमें 2D 3D सब आ जाता है। ठीक है, तो मैं एक ही जगह लिख दिया हूँ 2D एंड 3D। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आप लोग को पता होगा, इसमें सारा कुछ आता है। क्या क्या आता है? बार ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पाई चार्ट आ जाता है।
पिछले साल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो आप लोग जा करके उसको देखिए, क्योंकि जब तक अपने सिलेबस को नहीं पहचानिएगा तो आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन क्या करिएगा, है ना। तो अपने सिलेबस को पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ आता है, और देखिए इसी में मतलब और भी जो भी ग्राफ होते हैं उसको भी देखेंगे हम लोग एक एक करके। प्लस 11वां के अलावा एक 12वां टॉपिक भी है जिसको मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी दो क्वेश्चन लगभग लगभग देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, ये हमारा तो बच्चों ये जो है हमारा मतलब जो टॉपिक है, ये हमारा सिलेबस है, जो आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है इस वजह से। अब आप लोग को शायद क्लियर दिख रहा होगा। यस यस, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी बुक में 15 चैप्टर है। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर कि नहीं? एक बार जरा एक बार कनेक्ट कर लें तो। शीतल, हेलो, एक बार कमेंट करिए जरा कि मेरा आवाज प्रॉपर है। यस सर, ओके, ठीक है, मैं आपके कमेंट का अब जवाब देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना क्या? तो आइए हम लोग जो है अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए टोटल हम लोग का जो है टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 35 मार्क्स का। और ये 35 मार्क्स में टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे। ये इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं 12 टॉपिक से, मेनली हम इसको 12 टॉपिक मान रहे हैं, बट ये एक्चुअली में क्या है, अलग अलग टॉपिक है। ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SIPI, ये अपने आप में दो दो चार एक 5 टॉपिक है, ठीक है ना। 5 नहीं, इसको हम लोग 4 मान सकते हैं। तो 12 इधर और इधर 3 4, यानी कि लगभग 15 टॉपिक लगभग आपको बन ही रहे हैं। तो अगर किसी को डाउट है कि इसमें 15 टॉपिक है तो वो भी कोई वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है कंपेयरिंग पॉइंट को 4 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है रैशनल नंबर। कहने के लिए ये रैशनल नंबर एक परमेय संख्या है, बट इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर जो 2024 का जो मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग जरा उसको भी जरा देखिएगा, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका नंबर सिस्टम से, यानी कि रैशनल नंबर से। तो उसमें कहीं ना कहीं रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है। देखिए अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए, समझिए इस चीज को। देखिए कई क्वेश्चन आप लोग को भी पता है कि क्वेश्चन आएगा और आप लोग के सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम अगर आप लोग का रैशनल नंबर चैप्टर अगर बढ़िया से तैयार हो जाएगा आप लोग का, आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन से ही हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन से ही, चाहे वो मल्टीपल देख करके या जो भी हो, जो हम आप लोग को बताएंगे कैसे हम लोग करेंगे, बिना सॉल्व किए ही हम लोग आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसलिए रैशनल नंबर को पहले समझना है, पहला टॉपिक है। इसको हम नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको समझिएगा तो आगे क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं जरा पहला टॉपिक को पढ़ने, रैशनल नंबर संख्या को हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बारे में तो खैर टेंशन की बात नहीं है, आप लोग का सिस्टम पे भी दिया हुआ है, आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा रैशनल नंबर्स।
इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर नोट्स बनाना होगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा काम है चीजों को ईजीएस्ट वे में अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं आप लोग के सामने, ताकि आप लोग का क्या हो, माइंड एकदम क्लियर कट वेज में चीजों को, माइंड को स्टोरेज अपने आप ही हो जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को। ठीक है ना। देखिए रेशनल नंबर को सबसे पहले तो हम लोग नंबर के बारे में समझे। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सभी नंबर्स को मिला करके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक रियल नंबर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हालांकि इसके बारे में आप लोग को बता के भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये अपर टॉपिक है, लेकिन नंबर जो होता है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है। इससे बनता है रियल नंबर, नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं क्लास 10 तक वो होता है रियल नंबर, प्योरली रियल। ठीक है, हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं रियल नंबर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर। इमेजिनरी नंबर हम लोग 10th के बाद यानी कि 11वीं 12वीं में या अपर स्टडीज में हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तब वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों का यूज हम लोग ज्यादा चीज नहीं करेंगे 10th तक, और आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है तो इसको हमें छोड़ के चलना। तो इमेजिनरी नंबर में अगर वैसे अगर आप लोग को नॉलेज लेना है तो ये समझ लीजिए, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर में क्या हो, नेगेटिव में हो, जैसे -1, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10 तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ऐसा अगर कोई आंसर आता भी है तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, रिजेक्टेड कर देते हैं और हम लोग वास्तविक संख्या को आंसर ले लेते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर जो होता है वो दो पार्ट में बटता है, या तो दुनिया का कोई भी नंबर या तो रियल होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन वो इस तरह का होगा। ठीक है, दूसरा होगा रियल नंबर। और रियल नंबर भी जो होता है ये दो पार्ट में बट जाता है। कौन कौन सा, ये बढ़ता है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इररेशनल, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या। इररेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर वो नंबर होता है हम लोग जानते हैं जो क्या हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि जिसका जो क्या हो, जिसका कुछ ना कुछ अंश भी होगा और कुछ ना कुछ हर भी होगा। जो नीचे होता है बट्टे में उसको हम हर बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऐसी संख्या जो क्या हो पी बट्टा क्यू के फॉर्म में हो, या हम लोग बोल सकते हैं जो क्या हो बट्टे के फॉर्म में, जो क्या हो बट्टे में हो। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जो है क्या होगा, जीरो नहीं होगा, नीचे में जीरो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, यहाँ पी और क्यू क्या होगा, सह अभाज्य, या बोल सकते हैं पी कॉमा क्यू जो होगा वो इंटीजर होगा। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। आप लोग हिंदी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो जो क्या हो, ऐसी संख्या जो जैसे रूट में, जैसे √2, √3,
या पाई की वैल्यू जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? फिर डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। किसी को अगर डाउट आया हुआ कि जेड क्या है, तो जेड हमारा इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे, इंटीजर जो होता है इसी का एक पार्ट है, इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बारे में अभी चिंता नहीं कीजिए, अभी बस मैं एक ट्री डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा किसका कौन सा पार्ट है, किस तरह से बंटता है नंबर सिस्टम। ठीक है ना? अभी हम लोग डेफिनेशंस नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशंस के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे भी करके बढ़िया से। ठीक है, अभी हम लोग ट्री डायग्राम पे चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, जिसका वैल्यू क्या हो, जैसे पाई होता है एक इररेशनल नंबर। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होता है क्या होता है, दशमलव के बाद भी, पॉइंट के बाद भी हर बार अलग डिफरेंट नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो क्या हो, उसका हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में 0.01, 001, 0001, इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म ना हो, यानी अनावसानी अनावर्ती, जिसको हम डेसिमल सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में बन जाता है, रैशनल और इररेशनल। तो फिलहाल मैं इसको रब करता हूं, क्योंकि एक हमारा टॉपिक क्या है, इसको पढ़ना बस। मेन हमारा क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या को पढ़ना समझना अच्छे से। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, टॉपिक है। हम लोग चलते हैं जरा रैशनल नंबर पे। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो क्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट का अगर देखिएगा तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट है क्या आपको? हेलो। सकते हैं आप? हाँ हाँ हेलो। बोले कुछ जूम कर सकते हैं आप? जूम, हाँ कर सकते हैं, जूम देखते हैं कोशिश करके। क्या क्लियर नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं क्या? हाँ अच्छा ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ठीक। क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि थोड़ा छोटा लिखना है ना, थोड़ा सा अब हम बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर जो होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। सबसे पहला होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन, कैपिटल में लिख देता हूं, फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, देखिए जो हमारा इंटीजर्स है, ये आप लोग को अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे माइनस में जो संख्याएं हों, -3, -2, -1, जीरो भी होगा इसमें, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है ना? यानी कि अगर हमें इंटीजर्स को देखूं, ये जो इंटीजर्स होता है ये फिर बढ़ जाता है कितने पार्ट में, दो पार्ट में बढ़ जाता है।
पहला हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि वो सारी संख्याएं जो नेगेटिव में हो। इसमें ध्यान रखिएगा, किसी के भी नीचे में यानी कि हर में 1 के अलावा कुछ और संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। इसको पहचानने का तरीका सीधा सा है, जो वो सारी नेचुरल नंबर्स जो क्या हो, नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ, ठीक है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के डॉट डॉट -3 -2 -1 तक, ठीक है। ये सभी संख्याएं इसमें आती है। देखिए भिन्न फ्रैक्शन की हम लोग बात करें तो भिन्न जो होता है इसमें वो सारे भिन्न आते हैं, ठीक है। हम अभी क्वेश्चंस को नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाता है, हम लोग के पास टाइम लिमिटेड होता है, आप लोग को ही पता है। तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए बस, क्योंकि एक पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक और हमारा जो दूसरा होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है, ये जानते होंगे आप लोग, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और नेचुरल नंबर के साथ जो बने। होल नंबर जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर को पूर्ण संख्या। अब ये जो होल नंबर होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, कौन कौन सा, जीरो और प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो जीरो और प्राकृतिक संख्या से मिलकर क्या बनता है, होल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या को हम चाहें तो पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, यानी कि धन पूर्णांक। जैसे ऋण पूर्णांक हुआ वैसे ही धन पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो और प्राकृतिक, जीरो में क्या आएगा, जीरो आएगा ओनली प्राकृतिक संख्या में। हम लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि भाई क्या आता है इसमें, गिनती की संख्या, यानी कि 1 2 3 इस तरह से चलता जाएगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम लोग जो है ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, दो पार्ट में बढ़ जाता है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने आगे क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए फ्रैक्शन जो होता है ना, ये भी कई तरीके के होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, पूर्ण भिन्न, अपूर्ण भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, दशमलव, इसमें सारे मतलब कई सारे, इसमें काम दशमलव भी इसी में आता है। तो हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम फ्रैक्शन किस नंबर को बोलेंगे, जो क्या होता है, जो बट्टे में हो, है जैसे 1/3, ये भी क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। बट ये जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, यानी कि धन पूर्णांक, धन में होता है। ये हमेशा फ्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में होता है। फ्रैक्शन की बात हम लोग पॉजिटिव संख्या की बात करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें हम नेगेटिव में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स की क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव में भी हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखिए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में वो सारे बट्टा वाला संख्या आएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे 4/3, जैसे हम लोग बोलेंगे 1/3, 1/5, है ना। इसमें वो सारी संख्याएं आएंगी जो बट्टे में लिखता है। अब बोलेंगे सर इसको भी तो बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, हम लोग चाहें तो ये देखिए 2/1, ये क्या है,
ये एक हम लोग बोलेंगे तो सर ये 2/1 का मतलब 2 होता है, ये 2 है 2। किसी को डाउट है क्या? देखिए 2/1 जो है ना, आप लोग बोलिएगा सर ये तो +2 है, यानी कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स का एक पार्ट है, नेचुरल नंबर का एक पार्ट है। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन है, क्योंकि हम उसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो लगा सकते हैं, तो वो भी क्या होता है हमारा फ्रैक्शन भी जो होता है 2/1 जो है इंग्लिश में भी आता है और उसमें भी आता है, दोनों में हम ले सकते हैं। बट फर्क क्या है, हम लोग नेगेटिव में अगर मैंने लगा दिया नेगेटिव, तो ये जो है भिन्न में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि भाई भिन्न जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर आगे इन्यूमरेट मतलब बढ़िया डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल ट्री डायग्राम को अगर हम समझे, रैशनल नंबर इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में, इंटीजर्स 2 पार्ट में, नेगेटिव और होल नंबर में, होल नंबर 0 और पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर में। इसके बाद एक स्टेप और है जो हम आप लोग को आगे बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा। नेचुरल नंबर भी जो होता है 4 पार्ट में बढ़ जाता है। इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो हम मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप लोग जो नेचुरल नंबर हैं, एक मिनट। देखिए जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर नोट्स मिलेगा? हाँ, इसका नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे चूंकि देखिए नोट्स तो आप लोग को हैंड रिटन मिल जाएगा, बट आप लोग उससे बेटर है, जैसे हम जो क्लास लेते हैं ना उसका खुद से हैंड रिटन नोट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे आज हम लोग ट्री ठीक है। ट्री डायग्राम बताए हैं ना नंबर सिस्टम का, तो उसको जो है हाँ। ट्री की तरह ट्री की डायग्राम बना करके खुद से अपने आप जो हैंड रिटन नोट बनाइएगा ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये आपको याद भी रहेगा, माइंड में सेट भी रहेगा, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट चाहिए सर। तो नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, नोट्स का चिंता नहीं कीजिए, आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, फिलहाल अगले क्लास में है ना हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और बढ़िया से, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसको भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके। ओके सर। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, हेलो। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर नोट्स मिलेगा सर। हाँ अरे हेलो। सर टेस्ट भी होंगे? हाँ हाँ, टेस्ट होगा आप लोग का जो है ना, ये टेस्ट जो है अभी तो क्लास में पहले हम थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। यस और सर। थ्योरी में जो भी आप लोग को डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करके फिर हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज, टेस्ट जो है वैसे आप लोग का ऐप पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सर लाइव क्लासेस में टेस्ट होंगे? हाँ, लाइव क्लास में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग क्या इंटरेस्टेड हैं उसके लिए? ओके सर। हाँ तो ठीक है, तो लाइव क्लास में भी जो है अगर ऐसा होगा तो हम क्वेश्चंस लेंगे, फिर आप लोग जो है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आप लोग क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। हाँ, जो भी टॉपिक हम पढ़ा देंगे उसके ऊपर में क्वेश्चन जरूर हम पुट अप करेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के जी। साथ कनेक्ट करके, ताकि आप लोग उसको बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके। सर
और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी तरीके का, किसी को, या हम लोग सेशन को खत्म करें अब? हेलो। सर ऋणात्मक संख्या माइनस में होती है? हाँ, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है ना वो सभी, देखो नेचुरल नंबर आपको पता है, अभी हम बताए हैं कि गिनती की संख्या 1 2 3 सब यस क्या सर। है, हमारा प्राकृतिक यस संख्या सर। है। यही यस सर। संख्या को जो हम माइनस में लिखते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4 सो ऑन, तो जैसे यस हम सर। प्राकृतिक संख्या को जब हम माइनस साइन लगा के लिखते हैं तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं, यानी कि यस। नेगेटिव इंटीजर्स। और सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, होल नंबर जो होता है ना वो जीरो और प्राकृतिक संख्या सब मिला करके क्या होता है, होल नंबर बन जाता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है आपका। जीरो से लेकर के वो सारी संख्याएं जो हम लोग गिनती में काउंट करते हैं वो सभी संख्या क्या होती हैं, होल नंबर से। ओके सर। ओके सर। ओके, और कोई डाउट है? आज क्लास से मजा आया सर? ओके ठीक है, मजा आया तो बहुत अच्छी बात है। मजा आना भी चाहिए, और ये तो अभी फर्स्ट क्लास थी आप लोग का, अभी जरूर रहिए और आप लोग देखिएगा अभी आगे और भी मजा आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे सभी टॉपिक को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए मेरा काम है आप लोग को सिंप्लीफाइड वे में कराना, और आप लोग उसको बढ़िया से रिवीजन करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप लोग को पता है नवोदय विद्यालय कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक विद्यालय है जिससे हम अपना लाइफ फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। JNV एंट्रेंस निकालना है, सही कोचिंग नहीं मिल रही, अब चिंता खत्म। इंट्रोड्यूसिंग ज्ञान युद्ध का मास्टर कोर्स, सबसे बड़ा मौका। पहले 100 छात्रों के लिए कोर्स 100% फ्री। लाइव क्लासेस शुरू 18 अक्टूबर 2025 से। लाइव सेशंस, एक्सपर्ट फैकल्टी, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, सब मिलेगा एक ही जगह। ज्ञान युद्ध ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध। अभी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स पर क्लिक करो और फ्री सीट पाने वालों में शामिल हो जाओ। ज्ञान युद्ध नॉलेज की जंग में तुम्हारा असली हथियार। डाउनलोड करो, जुड़ो और अपनी JNV सीट पक्का करो।